हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका टीचर। क्लास 10th मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली है और आज हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि रिलेटेड किससे है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके बारे में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक एलसीएम और एचसीएफ जब आता है हमारे पास, एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कम से कम कितना कॉमन मल्टीपल हम ले सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कम से कम कितना लेके चलेंगे। और जबकि एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दो बातें पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस है आपका। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज है हमारी 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें एनसीईआरटी का, कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिखाना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन एक दे दिया हमें 156 का बताना है हमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3825। इन दोनों का बताना है हमें कि इनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका होता है, ऐसे करना है हमें और फिर यहां 156 लिख देना है। तो सबसे छोटा क्या होता है 1, 1 के बाद क्या होता है 2, 1 तो सबसे ही डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 1 को छोड़कर हम पहला लेते हैं 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको करके देखेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 हो रहा है। फिर देखेंगे 2 से ट्राई करके, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है। ठीक है, और 9 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए अब 3 पर देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। किस पे होता है? 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 8 से भी नहीं होता। ये अपने डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां मैं ये कह सकता हूं, यहां मैं ये कह सकता हूं कि 156 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। क्लियर हुई ये बात आपको? चलिए उसको और देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम, मैंने यहां लिखा इसे 3 8 2 5। 2 पे जाएगा ये, क्योंकि 5 है लास्ट में, इसलिए 2 पे नहीं जाएगा, 3 से करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 2। तो यहां पर इसको मिटाएंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, चला गया। 3 से दोबारा करके देखते हैं इसे, 3 4 जा 12,
3 2 जा 6, 3 5 जा 50। दोबारा करके देखते हैं इसे, नहीं जाएगा 3 तक, 5 से करके देखते हैं इसे, ठीक है। 5 से देखते हैं, 3 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से फिर करके देखते हैं, 17 5 जा 85। अभी डायरेक्ट 17 पर ही जाएगा और किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीपल होते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे निकाला जाता है आपका। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या बने हमारे, तो ये लिख देना है आपको 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। हो जाएगा आप सबका प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी हेल्प से निकाला ना, तो हमें यहां यही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। एंड ऑल्सो वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू N1 इंटू में N2, ठीक है। ये वेरीफाई करना है। देखिए दोस्तों, एक तो ये ध्यान रखना आप कि ये हमें फॉर्मूला वैसे भी याद होना चाहिए। क्या कहता है कि HCF और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होगा वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा जो दे रखे होंगे। दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तो वो बराबर होंगे एक दूसरे के मल्टीप्लाई के, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये भी वेरीफाई करना है और हमें एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दे रखा है 12 15 और 21, ये दे रखा है हमें। ठीक है, सॉरी, हमें नंबर दे रखा है 26 एंड 91, ये नंबर हमें दे रखा है। तो भाई अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है आपका, तो इसका पहले तो हमें 29 का निकालना है, 29। तो 29 के, सॉरी यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये 26 है, ठीक है, 26 है। तो 26 का पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिखा मैंने ऐसे 26, तो ये किस पे जाएगा, 13 पे, और 13 बन जा 13। ये तो हमारा आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं 26 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, ठीक है। ऐसे 91 का और निकाल लेते हैं, 91 का, ठीक है। तो 7 पर जाएगा 13 और ये 13 पर जाएगा। तो 91 के क्या फैक्टर बने, 7 और 13, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है हमें। अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। देखिए जैसे 2 है तो 2 नीचे वाले में 2 नहीं है, तो इसको एक बार लिख देंगे। देखिए ध्यान देना कैसे करो, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 है, 7 ऊपर नहीं है नीचे है, तो ये एक ही बार आएगा। यहां 13 क्या है, यहां 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये एक बार लिखा जाएगा, कॉमन है ये, ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर तो ये है,
बाकी जो बच गए वो भी लिखे जाते हैं, तो एलसीएम निकलता है ऐसे। ठीक है, तो अब इनका सम कितना आएगा, तो ये आएगा 182। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। एचसीएफ क्या हो गया 13। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ पता चल गए। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई n1 और n2 के बराबर होगा। तो आप देख लीजिए एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है, करके देखते हैं। यहाँ पे 182 इंटू में 13 कर लेनी है, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेनी है। ठीक है, क्या आता है, 3 2 6, 3 8 24, 3 1 3 और 5, 2 8 1, कितना आएगा 6 6 3 2। तो कितना आया ये 2 3 6 6। अब यहां जो लिखा है इसको मिटा दो अपने। ठीक है, तो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आई है, राइट हैंड साइड और देखते हैं, यानी कि n1 इंटू में n2। n1 कितना दिया हुआ है हमें 26, और n2 कितना दिया हुआ है 91। इनकी मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं। 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो ये क्या आएगा 6 6 3 2, यानी सेम आया है वैसे का वैसा। तो 2 3 6 6, ये क्या है, दोनों साइड सेम है हमारा, तो इस साइड को इसे बिठा दो ऐसे। और क्या लिखेंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड, हैंस ऐसे लिख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू में n2। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था बिल्कुल भी, हो गया होगा आप सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ट्राई करना है ऐसे ही या रहने दूं, बताइए, एक और ट्राई करना है तो चलिए एक ट्राई और कर लेते हैं इसी टाइप का, एनसीईआरटी बेस ही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, हमें सेम यही है निकालना है। तो जैसे हमें दे रखा है 510 एंड 92, इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो वही तरीका है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम पहले इसका। 510 ये 2 पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 पे चला जाएगा ये, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 पे जाएगा ये, और फिर ये 17 पर जाएगा। ऐसे ही 92 को देखते हैं, 92 2 से जाएगा ये, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बाद में ये 23 पर ही जाएगा। अब इनके लिख दो प्राइम फैक्टर क्या क्या है, तो प्राइम फैक्टर लिख दीजिए इनके, यानी कि 510 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23। ठीक है,
यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया आपको। तो एलसीएम एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर। भाई इनमें ऊपर कोई कॉमन है, आप देखिए ऊपर एक 5 कॉमन है, ठीक है, यहाँ एक 2 कॉमन है, तो ये एक एक बार लिखे जाएंगे ऐसे 2, इसके बाद ये 2 आ जाएगा, 3 कहीं कॉमन नहीं है तो ये एक 3 है तो ये आ जाएगा हमारा, 5 एक बार है तो ये 5 आ जाएगा, इसके बाद 17, इसके बाद 23, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारा ये। इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, इसकी जो मल्टीप्लाई होती है वो आप करके देखना 2 3 4 6 0 आएगी, ठीक है, ओके। हो जाएगा भाई इतना। अब आगे क्या आता है हमारा, हमने एलसीएम निकाल लिया है इसका, और एचसीएफ क्या आएगा इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, भाई एक ये ना थोड़ा गलत लिखा गया, नीचे 5 है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखना, फिर भी कॉमन नहीं था ये, तो एक ही बार वैसे भी आना था ये, है ना, लेकिन ये ऊपर था नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है ये, 5 इंटू यहाँ है नहीं, ठीक है, एक ही 23, तो 2 एक बार आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 23 आ गया, ठीक है। चलिए अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, बात करते हैं हम एचसीएफ। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, कोई कॉमन है इसमें, केवल 2 कॉमन है, तो ये 2 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा आपका, ठीक है। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। और अब आगे देखना है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, तो आगे देखते हैं। जैसे अब प्रोडक्ट की बात करें तो यही तो होना चाहिए, वेरीफाई करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू N1 इंटू में N2 होना चाहिए। तो एलसीएम कितना है हमारा 2 और एचसीएफ कितना है हमारा 2 3 4 6 0। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 0, 2 6 12 का 1, 2 4 8 8 9, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, ये आएगा हमारा। दूसरी तरफ इस साइड देखते हैं हम, राइट हैंड साइड बात क्या करते हैं, तो किस किस का मल्टीप्लाई करना है हमें, 510 इंटू में 92, कहीं कोने में करके देख लो आप क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, ठीक है। तो सेम वही आ गया 4 6 9 2 0, ठीक है, इसको मिटा दो आगे से, ठीक है। तो यहां से क्या मिला हमें, हेंस देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to N1 into my X, hence it is true। hence it is true। तो क्लियर है भाई, ये 2 क्वेश्चन हमने करे, 2 टाइप करी है, 2 टाइप के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, वो हमने निकाल के देखे हैं, ठीक है। तो और देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं क्वेश्चन की, क्या टाइप दे रखी है। अब हमें देखिए आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना तो आ ही गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे हमें दे रखा है एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले 12 का कर लो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1। ऐसे ही 15 का निकाल लो, यहाँ पर 15, 3 5 15, 5 1 5। ऐसे ही 21 का निकाल लो, 21, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और इनको लिख लो ऐसे। 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना एलसीएम, देखो ध्यान देना एलसीएम कैसे निकालते हो आप, अभी क्लियर हो जाएगा ये, नहीं तो बाद में रह जाएगा। देखो पहला तो क्या लिखना है, 2 कॉमन है, ऊपर नीचे कहीं कॉमन नहीं है, ये वाला 2 कॉमन नहीं है, तो इसको ये लिख दो। ये 2 कॉमन है, कहीं नहीं है, कहीं भी कॉमन, तो इसको भी ऐसे लिख दो। 3 के बारे में देखिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 बार मैं 3 लिखूं, ऐसा नहीं, हमें एक ही बार लिखना है। तो यहाँ में एक बार 3 लिखूंगा। 5 ऊपर नीचे कहीं नहीं है, एक ही बार है 5 यहाँ पे, तो इसको एक बार 5 लिखते हैं। ऐसे 7 भी कहीं नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 6, 7, 4, 20 क्या है एलसीएम। चलिए अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट क्या है इनमें, 7 क्या तीनों में है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 5 है, उसके बाद 5 है कहीं तीनों में, नहीं है, तो नहीं हो सकता। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3 क्या है, हाईएस्ट है और कॉमन फैक्टर है, इसलिए एचसीएफ क्या होगा, 3। तो डाउट क्लियर हुए। एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारी एनसीईआरटी की, ठीक है, और हमने एचसीएफ का टॉपिक हमने आज करा। बड़ा अच्छा टॉपिक था, बड़ा अच्छे से हमने इसे समझा। फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा भाई अकेडमी का नंबर आप नोट कर लीजिए 8930219043, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सएप करके कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कर सकते हैं मुझसे बात, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।